हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर, क्लास 10 शुरू कर रहे हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ये है ब्रीथिंग। क्या है ये? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, बट ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि एक सेलुलर प्रोसेस है, हमारी बॉडी की सेल्स में होने वाली एक्टिविटी है, मैकेनिज्म है। अब मेरे हाथ में एनर्जी है, मैं बोल रहा हूं, है ना, बट मैंने यहां पर एनर्जी को कैसे पहुंचाया? मेरी मसल्स में एनर्जी कैसे आई? मेरी मसल्स की सेल्स में एनर्जी कैसे आई? तो सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है। तो सेल्स में एनर्जी बचपन से पढ़ते आते हैं, 7th क्लास से, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एनर्जी बना देते हैं, लेकिन वो पावर हाउस एनर्जी बनाते कैसे? उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। वही प्रोसेस क्या है हमारा? रेस्पिरेशन। यही तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, वही हमारे ब्लड के अंदर पहुंचकर, कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर रहे थे, जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। अगर वो ग्लूकोज सेल में ना जाए, वो ग्लूकोज सेल में ना जाए तो एनर्जी नहीं बनती है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ने से डायबिटीज हो जाते हैं पेशेंट। तो वो ग्लूकोज अगर सेल में पहुंचानी है, अगर वो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचानी है, तो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझना है और इंसुलिन को एक्टिव रखना है अपनी बॉडी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक रिएक्शन से समझेंगे कि ग्लूकोज कैसे काम कर रहा है। हम्म? अच्छा, एक और बात, कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर काम करता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं एक बार, एक छोटी सी इक्वेशन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रेस्पिरेशन है और कैसे होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हमने इनटेक करा है, वो ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। 6 कार्बन, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? दो पायरुवेट। पायरुवेट विल फॉर्म। ठीक है। तो दो पायरुवेट, है ना, पायरुवेट बनते, क्या बनते हैं? पायरुवेट। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंटेनिंग। वही एक कार्बन था, 6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन थे। दो पायरुवेट बन गए तो 3 कार्बन वाले बन गए। 2 into 3, है ना, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गया। दो पायरुवेट, एक, दो, दो। अब अगर ये पायरुवेट, अब अगर ये पायरुवेट कुछ ऑर्गेनिज्म में बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, एनर्जी के लिए। ठीक है, किसके लिए? एनर्जी के लिए। यहां पर भी एनर्जी बनेगी, यहां पर भी थोड़ी सी एनर्जी बनेगी, यहां पर भी थोड़ी सी एनर्जी बनेगी। ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। एनर्जी बनेगी। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एरोबिक। कौन सी कंडीशन? एरोबिक। अगर यहां पर O2 है, अब अगर यहां पर O2 है, अगर O2 है, तो ये है एरोबिक कंडीशन। कौन सी? एरोबिक। AEROBIC, एरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीशोषण, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक कंडीशन, दिस इज एरोबिक कंडीशन। और होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। और होगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो प्रकाश संश्लेषण मींस फोटोसिंथेसिस में हुआ था, लेकिन उसका उल्टा। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े थे, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग। और साथ में निकल जाएगी क्या? एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन है जहां, एनर्जी बनेगी वहां, ज्यादा बनेगी और ज्यादा बनेगी। 38 एटीपी के मॉलिक्यूल, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल? 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो O2 अगर नहीं है, बिल्कुल भी, जी हां नहीं है, तो इस कंडीशन में रेस्पिरेशन कौन सा हो जाएगा? एनएरोबिक। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनएरोबिक। एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं है एनएरोबिक, ऑक्सीजन है एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी भी लो अमाउंट में बनेगी, कम एनर्जी बनेगी, ठीक है। ठीक, एटीपी के मॉलिक्यूल कम बनेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा? एथेनॉल। यहां पर बनेगा क्या अपना? इस इधर बनेगा अपना एथेनॉल। एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल। क्या? C2H5OH, ये कौन है? एथेनॉल। कौन है ये? एथेनॉल, ये एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल, C2H5OH। और साथ में निकलेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, कम, लेस अमाउंट। और कभी कभी जब एथलीट दौड़ रहे होते हैं तो उनकी जो मसल्स हैं वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। यहां भी कम बनेगी एनर्जी, यहां भी कम बनेगी, क्योंकि दोनों ही जगह ऑक्सीजन नहीं है, और है तो बहुत कम। यहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है? कम है, लैक, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस कब हो रही है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इस चार्ट से हम कई सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने। पहला तो क्वेश्चन यहां से ये निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक और एनएरोबिक में अंतर क्या है? एरोबिक है ऑक्सीजन, एनएरोबिक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो सेकंड डिफरेंस, एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी, और यहां पर एनर्जी ज्यादा बनेगी, ठीक है। ये उल्टा प्रोसेस है किस? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता था? CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहां पर क्या है कि ग्लूकोज से ये सारे बाहर निकल रहे हैं, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो इजीली हम इसको समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस हो गया, लेस एनर्जी, मोर एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनेगा। एक और बात बता देते हैं, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम, बैकपाइपर, हाँ बहुत सारी जितनी भी अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, जितने भी अल्कोहलिक लिक्वर हैं जो पीने वाले हैं, वो सभी इसी प्रोसेस से बनते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, एक स्पेशल टर्म है जिसके लिए ही यूज होता है, फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन भी है, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये फर्मेंटेशन क्या है? ये फर्मेंटेशन, ठीक, फर्मेंटेशन। फर्मेंट होने के बाद कहते हैं ना कि कि बियर है, शराब है, जौ से बनती है, अंगूर को सड़ा के बनते हैं। तो जो अंगूर है वहां पर यीस्ट नाम का एक फंगस काम करता है। कौन काम करता है? यीस्ट। यीस्ट एक फंगस
है। यीस्ट कौन है? एक फंगस। और जो निकालता है कौन सा एंजाइम? जाइमेज। यीस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम बनता है? ZYMASE, जाइमेज। ठीक है, यीस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? यही तो तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या बन रहा है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि राइट द कमेंट्स अपॉन एटीपी। समझते हैं एक बार कि क्या है एटीपी। वेरी इजी। एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म इज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate is the full form of ATP, is the full form of ATP। समझ गए हैं आप कि ATP की फुल फॉर्म है कौन? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड वन मोर थिंग, 3 फॉस्फेट हैं और जैसे जैसे फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलते हैं, टूटते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है कैलोरी की फॉर्म। ATP is the coin of metabolic world, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हाट इज ATP? ATP is the coin of metabolic world। कॉइन करेंसी है, सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की क्या है? करेंसी है। बॉडी के अंदर जितनी चीजें टूट रही हैं, जितनी चीजें जुड़ रही हैं, उन सब के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी। मेरे हाथ पे मूवमेंट है, अगर मूवमेंट है तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी का ब्रेकडाउन। हाँ? अगर कोई एथलीट वर्क कर रहा है तो उसकी मसल्स में क्या हो रहा है? एनर्जी का ब्रेकडाउन, सॉरी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, एनर्जी फॉर्मेशन। किस फॉर्म में बन रही है एनर्जी? एटीपी, कॉइन ऑफ या करेंसी ऑफ मेटाबॉलिक वर्ल्ड, मेटाबॉलिक वर्ल्ड। आई थिंक दिस इज ओके। स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। करेंसी ऑफ मेटाबॉलिक कॉइन, करेंसी कॉइन ऑफ मेटाबॉलिक वर्ल्ड, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जो भी बनती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। आई थिंक भूलेंगे नहीं। और जब एटीपी रिलीज होता है या एनर्जी बनाता है तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडीपी में। अब यहां पर एडीपी को बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कहां चला गया? यहां से टूटकर निकल गया, एक फॉस्फेट यहां से चला गया। अब कितने रहे? एडिनोसिन 2 फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पर कितने थे? एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। दिस इज क्लियर कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फ्लो चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग चीज है। ब्रीथिंग इनहेल, एक्सहेल, सांस लेना, सांस छोड़ना। बीच में काम कौन करते हैं? हमारे लंग्स। बीच में काम कौन कर रहे हैं? लंग्स। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि लंग्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे और समझ लेंगे कि हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक, वेरी इजी वे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम में क्या है? सिस्टम में है हमारा लंग्स का एक्सचेंज करने का पूरा मैकेनिज्म का प्रोसेस है। मैकेनिज्म के लिए जो भी रिक्वायर्ड ऑर्गन है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। डायग्राम बड़ा आसान सा है। इस तरीके से क्या है? नोज बनाएंगे, अपर लिप, लोअर लिप, देन चिन, ऊपर इस तरीके से हेड बना है ना, बालों को ऐसे बना दी। हाँ हाँ, थोड़ा चलो ब्लैक कर दे। ठीक है, चलो। अब क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ट्रैकिया है, अब हम देखते हैं उसमें जो पाइप है वो यहां से आ रही है, फूड पाइप और हमारी रेस्पिरेटरी पाइप है ना। नेसल पासेज जो है वो क्या है? सेम ही है, यहीं से आ रहा है। नेसल पासेज हो गया, ये फूड पाइप हो गया। यहां से अब सेपरेशन हो जाता है। फूड पाइप आगे अलग हो जाता है, रेस्पिरेशन अलग हो जाता है आगे। हाँ? तो यहां पर ये हो जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हो जाएगा लैरिंग्स, है ना। फेरिंग्स,
फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के जस्ट बिलो हमारा है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है वॉइस बॉक्स के जस्ट बिलो, ये है रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलेंगे इनको? रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ये आगे से पाइप जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दोनों पार्ट में क्या होगा कि जो लंग है, हमारा फेफड़ा है, वो जो लेफ्ट साइड में है वो कैसा होगा? थोड़ा सा छोटा, क्योंकि उधर हर्ट है, क्योंकि उधर क्या है? हर्ट है, इधर है हर्ट, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा इन कंपैरिजन ऑफ राइट साइड, ठीक। राइट साइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा। नीचे है डायाफ्राम, नीचे कौन है? डायाफ्राम, जिससे कौन है? फेफड़े हमारे टिके हुए हैं, है ना। ये हो गया हिस्सा, इसको बोलेंगे डायाफ्राम। ये डायाफ्राम, डायाफ्राम, PHRA, फ्रैग, ये डायाफ्राम, ये लंग्स हैं हमारे दोनों, ठीक। लंग्स की जो पाइप हैं ये है हमारी ब्रोंकाई, इनको बोलेंगे दोनों पाइप्स को, ये है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद जो आगे पाइप फॉरवर्ड हो रही हैं, जो आगे पाइप फॉरवर्ड हो रही हैं, ब्रांचिंग जो आगे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे, इस तरीके से, है ना। जो पाइप आगे फॉरवर्ड हो रही है इस एरिया के यहाँ पर, और आगे क्या है? राउंड स्ट्रक्चर है, ब्रोंकाई। देन वी विल स्पीक ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलेंगे हम इनको? ब्रोंक्यूल्स। ये है हमारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोन ब्रोंक्यूल, ठीक है। और जो टिनी पोर्स हैं इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो यहां पर ये आगे के टिनी पोर्स आ रहे हैं, यहां भी होंगे, है ना, यहां भी होंगे, दोनों लक्स में होंगे। और अभी हम बताते हैं कि सरप्राइजेबल उनका नंबर होता है। द नेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई, इनका क्या है? एल्वियोलाई नंबर है, नाम है एल्वियोलाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन, कितना? 300 मिलियन, 300 मिलियन alveoli आर प्रेजेंट इन सिंगल लंग्स। कितना हो गया? 30 करोड़, 30 करोड़ होते हैं एल्वियोली हर लंग्स के अंदर, हर लंग्स के अंदर 30 करोड़ एल्वियोली हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, कोरोना पीरियड में क्या हुआ था? ये एल्वियोलीज ब्लॉक हो गए थे। अगर एल्वियोलीज ब्लॉक हो जाएंगे तो जो इनहेल के थ्रू जो ऑक्सीजन आएगी वो एक्सचेंज होकर ब्लड में नहीं जा पाएगी, और डॉक्टर कह देता था ऑक्सीजन घट गई जी तुम्हारे पेशेंट, ऑक्सीजन घट गई, क्योंकि लंग्स के जो पोर थे कोरोना वायरस ने क्या कर दिया? स्वेलिंग, लंग्स में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो गया? ब्लॉकेज। क्या हो गया? ब्लॉकेज। अब कितना कर लो, भीतर ऑक्सीजन नहीं जाने वाली है, ठीक। तो ये था। तो बेटा एल्वियोली है 300 मिलियन होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट दोनों में 600 से ज्यादा हो गए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। 600 एल्वियोली हमारे पास है, मिलियन हमारे लंग्स, ठीक। और इनमें से क्या है? अगर ब्लॉक होती जाएंगी तो क्या है? एक्सचेंज तो गैसेस का हो नहीं पाएगा। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो प्रॉपर ग्लूकोज का टूटना भी नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर प्रॉपर ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो प्रॉपर एटीपी नहीं बनेगी, प्रॉपर एटीपी नहीं बनेगी तो प्रॉपर एनर्जी नहीं आएगी, प्रॉपर एनर्जी नहीं आएगी तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन एनर्जेटिक वे, नॉट पॉसिबल। तो बेटा लंग्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, फेफड़े हमारे मजबूत होने चाहिए, ठीक। इसीलिए तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, हाँ, प्राणायाम यहीं से रिलेटेड रहता है। इनहेल देन एक्सहेल, योगा, ताकि हमारे जो एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोलर सैक हैं, ये जो एल्वियोलर सैक हैं ये क्या रहे? बिल्कुल ओपन कंडीशन में रहे। ये एक एल्वियोली है, हवा में ऑक्सीजन कितनी? 21%, 20%, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना,
21 to 20%। ऑक्सीजन गई अंदर, ऑक्सीजन गई अंदर। अब जी ऑक्सीजन चली गई, ये O2 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 ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। हमें पता है ना कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है। यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, सपोज यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है पाइप, ये पाइप जा रही है लंग्स। अगर लंग्स को फैला दिया जाए तो 80 मीटर का प्लॉट बन जाएगा, इतना लंग्स में वो है ना। 80 मीटर 80 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, इतना लंग्स फैल सकते हैं, इतना एब्रीविएट हो सकते हैं हमारे लंग्स, तभी इतने सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तभी तो है बहुत सारा इनहेल, बहुत सारा हम बहुत सारी एयर भर सकते हैं अंदर। ऑक्सीजन अंदर आई, अब यहां से जब CO2 बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, CO2 ब्लड से, सांस में छोड़ते हैं ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना सांसों से, तो वो कहां से आती है, ब्लड से निकल के आती है CO2। क्योंकि कहां से बन रही होती है, यहां से बन रही होती है, यहां से बन रही होती है। देखिए ये बन रही CO2, ये बन रही CO2 बन रही है ना। ये प्रोसेस हमारा वाला है, ऑक्सीजन वाले हैं ना, ये हमारा प्रोसेस है। CO2 बन रही है अंदर, बाहर कैसे निकलेगी, ऐसे। ऑक्सीजन चाहिए ना भीतर, कैसे आएगी, ऐसे, है ना, ऐसे आएगी। इनहेल, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। एक्सहेल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बाहर निकल गई जी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बाहर। जब गई थी अंदर ऑक्सीजन तो कितना, 21%, और जब आई थी ऑक्सीजन अंदर से निकल कर बाहर तो कितना, ओनली 16%, बस 16% ही रह गई बाहर निकलते टाइम, बाकी सारी सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब, है ना। अप्रोक्सीमेट 45% क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। CO2 जब अंदर गई थी, CO2 जब अंदर गई थी तो CO2 कितनी थी, 0.03%, और 0.04% पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो 0.03 to 4%, और जब बाहर निकले तो पूरी 4%, कितनी, पूरी 4% होके निकली। तो ये हमारे टिनी पोर्स, एल्वियोलर सैक काम करते हैं। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा वीडियो के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों को देख लीजिएगा ढंग से, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और इस फ्लो चार्ट को भी देखें, इंपॉर्टेंट है, आता है अच्छा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।